जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम बात करेंगे एसईओ कमीशन के बारे में। और मैं आज कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ एसईओ के रिगार्डिंग। तो जैसा कि हम पहले जानते थे कि एसईओ कमीशन के लिए एज थी 30 से 35, ये कुछ दिनों के लिए बीच में हुई थी ये एज। बट अभी फिर से आप 28 ईयर्स के बाद एसईओ कमीशन दे सकते हैं। तो जो भी जिसका भी एसीसी क्लियर ना हुआ हो या किसी ने एसीसी को अप्लाई ना किया हो, अब वो दोबारा से अप्लाई कर सकता है एसईओ कमीशन के लिए। तो एसईओ की फ़िलहाल एज 28 ईयर्स है न्यू अपडेट के हिसाब से। और इसके रिगार्डिंग ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन कंफर्म के लिए अपने यूनिट में कंसर्न क्लर्क से आप मिले और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। अभी एसईओ 49 के लिए जा रहे हैं एप्लीकेशन। अगर कोई एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया की फुलफिल है और कोई देना चाहता है तो एसईओ 149 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं कि एसईओ 149 के लिए अप्लाई कैसे करना है। एसईओ 149 के लिए पहले आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद वो आपको अपने जो भी उच्च पदाधिकारी हैं उनके पास रिकमेंड किया जाएगा। वहाँ से परमिशन लेने के बाद आप आगे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने रिकॉर्ड में भेजेंगे। उसके बाद जाती है रिकॉर्ड में, आपके रिकॉर्ड ऑफिस में। फिर वहाँ से आपको जैसे ही वो क्लियर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट सारे, आपको आपके एसईओ के डेट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं तो आपको आपके एसईओ की डेट्स मिल जाएंगी, जो कि होती हैं मार्च से अप्रैल के महीने में। मार्च से अप्रैल के महीने में कंडक्ट होती हैं। ओके, एसईओ। अभी चलते हैं इसके बाद हम कि एसईओ में होता क्या है। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि जो भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं या डिफेंस बैकग्राउंड से हैं तो उनको पता है कि एसीसी में रिटन एग्जाम होते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, ये एसईओ कमीशन सिर्फ आर्मी वालों के लिए है, ठीक है। जो आर्मी में सर्विंग है उस वही इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेवी और एयरफोर्स के लिए नहीं है। नेवी और एयरफोर्स के लिए ये ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते वो एसईओ का। ये सिर्फ आर्मी पर्सन कर सकते हैं। तो अच्छा, चलिए मैंने जिस चीज़ को ड्रॉप किया था उसके ऊपर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिटन एग्जाम, एसीसी में रिटन एग्जाम होती है। एसईओ में कोई रिटन एग्जाम नहीं होती। एसईओ के लिए बस जो मैंने आगे ऊपर आपको प्रोसीजर बताया, आपको परमिशन पहले अपने कमान अधिकारी से लेनी है। कमान अधिकारी के बाद जिस उच्च पदाधिकारी के पास वो आपको रिकमेंड करेंगे उनसे परमिशन लेना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रिकॉर्ड ऑफिस पहुंच जाते हैं। फिर वहां से अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट ओके है तो आगे आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। अब इसमें एक और नई मुद्दे की चीज़ है। अगर आप नायक हो तो आपका एसीआर ज़रूरी है, वहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आपके एसीआर नहीं गए हैं तो आपका एसईओ का सपना वहीं रह जाएगा। तो अगर जो नायक वगैरह हैं वो अपने एसीआर को देख ले थोड़ा सा, उनके लिए एसीआर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। और सेकेंडली इसके बाद आते हैं दूसरी चीज़ पे। अगर आपकी कोई रेड एंट्री है, रेड ऑब्लिक ब्लैक एंट्री है, तो आप एसईओ के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आपका एसईओ का सपना उस रेड और ब्लैक के साथ ख़त्म हो जाता है। ओके, चलिए। अब इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होती है। अगर कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं तो आप एक पड़ाव ऑलरेडी पार कर चुके हैं। अब आपके पास बस हडल है तो एसएसबी का। आपकी एसएसबी भी नॉर्मल एसएसबी की तरह ही होती है। जिन्होंने कभी नहीं दी एसएसबी उनको बता देता हूँ, इसमें जो भी सर्विंग कैंडिडेट्स हैं वही आएंगे। फ्रेशर का नंबर पहला पड़ेगा, उसके बाद जो स्क्रीन आउट होंगे उनका दूसरा नंबर और बचे वालों का तीसरा नंबर, जो कि रिपीटर होते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको डायरेक्ट एसएसबी के डेट्स मिलेंगे। आपको बताया जाएगा भाई इस तारीख को एसएसबी के लिए रिपोर्ट करना है। मोस्टली सर्विंग कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग आफ्टरनून ही रखी जाती है। तो आप जब भी आफ्टरनून पहुंचेंगे उसके बाद आपको शाम को एक फॉर्म भरवाया जाएगा। उस फॉर्म को भरने के बाद आप आगे की कार्रवाई के लिए बढ़ सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद आप लोगों को ब्रेक दिया जाएगा। ब्रेक शाम के डिनर के बाद अपना आप ड्रेस वगैरह रेडी कर लें सुबह के लिए। सुबह की जंग के लिए आप तैयार हो जाएं। और यूनिफॉर्म आपको पहननी नहीं है। आपको डे वन में अपने सिविल ड्रेस पहनना है, फॉर्मल शर्ट पहनना है, फॉर्मल पैंट पहनना है। यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट बस आपको कॉन्फ्रेंस डे के दिन होती है। एसईओ में भी आपको 5वें दिन, जिस दिन आपका कॉन्फ्रेंस डे होगा उस दिन आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। अगर वो फ्राइडे होता है तो कॉम्बैट है। अगर फ्राइडे नहीं है तो जो रेगुलर आपका यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म आपने पहनना है। ओके, तो ये होगी यूनिफॉर्म की बात। उसके बाद आपका डे वन में क्या होता है। अब मैं चलता हूँ पूरे एसएसबी के प्रोसेस के ऊपर कि एसईओ का एसएसबी प्रोसेस क्या है। तो एसईओ का एसएसबी प्रोसेस क्या होता है। एसईओ का कोई अलग से एसएसबी प्रोसेस नहीं होता यार। जो सेम एसएसबी प्रोसेस है वही एसएसबी प्रोसेस है एसईओ के लिए भी, कोई अलग से नहीं है, सब सेम है। सारी एसएसबी का प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो डे वन होती है आपकी सेम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं उसको। स्क्रीनिंग के साथ आपकी शुरुआत होगी। तो आप स्क्रीनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्क्रीनिंग में पीपी एंड डीटी, नरेशन इसका, और ग्रुप डिस्कशन इसी के ऊपर एक हो गया ये। ठीक है,
इसके बाद दूसरा होता है आपका OR टेस्ट। OR टेस्ट के लिए अगर आपको कुछ फॉलो करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल पे मैंने OR के सेट्स अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आपको एक जनरल आइडियाज़ मिल जाएंगी OR कैसे आते हैं, OIR। और अगर किसी को पर्सनल SSB की असिस्टेंस चाहिए तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, नहीं तैयारी करनी है। ओके, तो यहाँ हो गए OIR टेस्ट की बात। जैसे ही आप OIR टेस्ट देते हो, पहले तो PPNDT होगी आपकी, पिक्चर प्रोसेसिंग और डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा, उस पिक्चर के ऊपर आप स्टोरी लिखोगे। लिखने के बाद आप रूम से बाहर निकलोगे, 5 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद आपको OIR सेट मिल जाएगा। OIR सेट मिलने के बाद जैसे ही वो कंप्लीट होता है, आप बाहर आएंगे हॉल से, वहाँ पे आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा भाई इतने से इतने चेस्ट नंबर इस ग्रुप में, उतने से उतने उस ग्रुप में। आप ग्रुप वाइज फिर खड़े रहेंगे। जैसे जैसे नंबर पढ़ते जाएगा आप हॉल के अंदर जाएंगे और वहाँ पे अपने नरेशन पोर्शन PPNDT का और वहीं GD होगा आपका। उसके बाद आप बाहर आएंगे, फिर ब्रेक मिलेगा आपको, और उसके बाद आपकी रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगी कौन कौन स्क्रीन इन हुआ है। जो जो स्क्रीन हो जाएंगे वो गेट के अंदर, स्क्रीन आउट गेट से बाहर। उसके बाद जो बंदे स्क्रीन इन है वो अपना भरेंगे PIQ फॉर्म। वहाँ फिर PIQ फॉर्म भरेंगे, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन की बची उची कार्रवाई है सब उसके बाद वहाँ होगी। PIQ भरने के बाद आपका अगला कार्रवाई शुरू होता है Day 2 को। अब Day 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है बिकॉज इन साइट टेस्ट होता है, ठीक है। इस दिन आपके साइट टेस्ट होंगे, तो साइट टेस्ट के ऊपर थोड़ा ज़ोर देना है बढ़िया से। तो इस दिन होगी आपकी साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है। तो साइकोलॉजी टेस्ट के दौरान क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ आपकी साइकोलॉजी टेस्ट शुरू हो जाएगी Day 2 को। Day 2 का शुरुआत ही होगा साइकोलॉजी टेस्ट के साथ। आपको सुबह टाइम दिया जाएगा 6:30 या 7 o'clock। आपको बुला के वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया जाएगा, जो उनका हॉल होगा जहाँ पे टेस्ट शुरू होंगी। साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर होती हैं आपकी टोटल 4 टेस्ट, जिसके अंदर टैट होता है। फर्स्ट टेस्ट टैट होगा। टैट में आपको 12 स्टोरीज़, पिक्चर पे स्टोरीज नहीं होती, जिसमें से 11 स्टोरी दिखाई जाती हैं और आखिरी वाला एक ब्लैंक होता है। तो टोटल 12 के ऊपर आपने स्टोरी लिखनी होती है। इसके बाद होता है आपका वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको 15 सेकंड के लिए एक वर्ड दिखा जाएगा, उसी 15 सेकंड में आपने वो वर्ड देखना भी है और उसके ऊपर आपने सेंटेंस लिखना भी है, ठीक है। इसके बाद हो गई आपकी SRT। आपको एक बुकलेट दिया जाएगा, बुकलेट के अंदर आपको पढ़ना है सिचुएशंस को और उसके बाद अपने रिएक्शंस आपने लिख देना है वहाँ पे, जो भी रिएक्शन आपको लगता है कि सूटेबल होगा। उसके बाद होता है SD। SD है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। SD में जो भी आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन है उसमें पूछे जाते हैं 4 या 5 टॉपिक्स होते हैं। उसके अंदर पूछे जाते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका सुपीरियर आपके बारे में क्या सोचता है, और फाइनली आप क्या बनना चाहते हो। तो ये होती है एक SD। और SD की बात हो जाती है आपकी उस दिन का टेस्ट क्लोज, ठीक है। तो आपकी साइकोलॉजी टेस्ट का इतना ही सिलेबस है। ओके, साइकोलॉजी के बाद बढ़ते हैं हम आगे। अगर साइकोलॉजी टेस्ट खत्म हो जाएगी आपकी 10 बजे तक, उसके बाद आप करेंगे ग्रुप फ़ोटो। 10 AM तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी ग्रुप फ़ोटो होगी। ग्रुप फ़ोटो के बाद आप फ्री हैं, जिसमें इंटरव्यू का कॉल अगर किसी का आता है तो वो अपने इंटरव्यू के लिए जाएगा। अगर किसी का कॉल नहीं आता है इंटरव्यू के लिए तो वो उस दिन के लिए फ्री है। इंटरव्यू वालों को बता दिया जाएगा कि आपका टाइमिंग क्या है। 1:30 2:30 जो भी टाइम्स होंगे वो आपको बता देंगे कि आपको 2:30 इंटरव्यू रूम के पास पहुंचना है। आपने वहां जाके आप वेटिंग एरिया में वेट करेंगे। जैसे ही होगा बंदा आपको बुलाएगा और आप इंटरव्यू ऑफिसर के पास आप पहुंच जाएंगे। तो एक इंटरव्यू होगी। उसके बाद चलते हैं हम अपने 3rd डे के दिन। GTO Day 1 होता है ये, और ऐसे Day 3 में काउंटेड होता है। GTO Day 1 में क्या होता है? अब GTO Day 1 में आपको पता चली गया होगा, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर GTO का फुल फॉर्म है। तो GTO Day 1 में क्या होते हैं, आपके जो भी टेस्ट हैं GTO से रिलेटेड सारे टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं। उसमें Day 1 में आपकी ग्रुप डिस्कशन हो जाएंगी, लेक्चरेट हो जाएगा, स्नैक रेस हो जाएगा उस दिन, और GPE भी उस दिन हो जाएंगे आपके। वैसे वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो आपसे क्या कराना चाहते हैं उस दिन और क्या कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके GTO Day 1। अब ये ख़त्म हो जाता है 11-12 बजे के आसपास, और 12 AM के आसपास में ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका क्या रहा काम? तो अब इसके बाद जिसके इंटरव्यू होंगे, सेम इंटरव्यू का उन्हें कॉल आ जाएगा, वो इंटरव्यू के लिए निकल लेंगे। और जिनके नहीं है वो फ्री हैं, बाहर जाके घूम के आ सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं वहाँ पे वो। इसके बाद चलते हैं हम अगले दिन की तरफ। अभी GTO Day 2, ठीक है, और ये हो जाएगा दिन आपका चौथा दिन। इस दिन आपके जो भी ग्राउंड में टास्क हैं, CGD कंबाइंड ग्रुप टास्क, हाफ टास्क, फुल टास्क, ठीक है, जितने भी टास्क वगैरह हैं आपके, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं, ये आपके होंगे GTO Day 2 में बचे हुए। अब इसके बाद
जो भी रिमेनिंग होगा उसका इंटरव्यू उस दिन डन हो जाएगा। बच्चे वालों को उनको टाइम बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस टाइम है और आपको किस टाइम पे पहुंचना है। इंटरव्यू के दौरान भाई फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है, सेम सेम लाइट कलर का शर्ट और पैंट, डीप कलर का पैंट। और आपके अगर आप चाहते हैं टाई लगाना तो टाई है, लगा सकते हैं आप टाई। और मैंने साइड टेस्ट के दिन भी आप फॉर्मली पहन के जाएं, बिकॉज हो सकता है उसके बाद आपके कॉल आ जाए इंटरव्यू के लिए, तो आपके पास उतना टाइम ना बचे, इसलिए आपके दोनों काम हो जाएंगे अगर आप पहन के जाते हो फॉर्मल तो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रहा आपका जीटीओ के लिए। जीटीओ के लिए सभी को पता है कि वाइट टी शर्ट पहनने हैं, वाइट शूज़ पहनने हैं, वाइट सॉक्स पहनने हैं, आपका ट्राउज़र भी वाइट ही होगा उस दिन, कंप्लीटली वाइट में आपकी एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी टेस्ट हैं वो वाइट में कंडक्ट होंगे, उस दिन का यूनिफॉर्म पूरा वाइट होगा आपका। इसके बाद आपके अगर आपको टाइम मिलता है तो आप ड्रेस चेंज करके जाइए, अगर टाइम नहीं मिलता तो वाइट में भी आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए सेम ड्रेस में। इसके बाद अगला है आपका सर्विंग्स के लिए कॉन्फ्रेंस डे उनके यूनिफॉर्म में होता है, तो मैंने पहले ही बता रखा है आप यूनिफॉर्म डे के हिसाब से ही आप पहनेंगे। अगर उस दिन फ्राइडे है तो आप कॉम्बैट पहनेंगे, अगर फ्राइडे नहीं हो तो आप ब्लैक वाला यूनिफॉर्म अपना जो भी यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म को पहनेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे डे 4 कंप्लीट। तो अभी हम आ गए अपने आखिरी चरण में, जो कि हमारा डे 5, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। इस दिन कुछ नहीं होता यार, इस दिन रिजल्ट के दिन होते हैं ये। इस दिन आपको रिजल्ट्स बताए जाएंगे कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है। ये आपके रिजल्ट के दिन है। इस दिन आप कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे ऑफिसर्स बैठे रहेंगे जिन्होंने आपके इंटरव्यूज़ लिए, जिन्होंने आपका जीटीओ लिया, सारे यूनिफॉर्म में आएंगे, सारे वहाँ बैठेंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में। और जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट होगा उसको लास्ट में पता चलेगा वो रिकमेंडेड है कि नहीं। कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे, 2-4 सवाल जवाब होते हैं आपस में, वहाँ सारों को फिजिकली आपको देखने का मौका मिलता है, बिकॉज आपके साइकोलॉजिस्ट को पता ही नहीं बंदा क्या दिखने में कौन सा है, तो वहाँ आप उस दिन फिजिकली सारों को देख पाएंगे कौन क्या है, ठीक है। वो भी आपको फिजिकली उस दिन देखेंगे। और उसके बाद जो भी उनके डाउट्स होंगे या कोई क्वेश्चंस होंगे आपके रिगार्डिंग, तो आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने उसका जो भी जवाब रिलेबल जवाब है वो जवाब देना है और कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आना है। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आने के बाद आप जहाँ पे बैठने वाली जगह है जिनकी जिनकी हो चुकी होगी वो वहाँ जाके बैठेंगे। बैठने के बाद जब सारों की कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी उसके थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आता है, फिर वो बताते हैं कि कौन कैंडिडेट रिकमेंडेड है और कौन नॉट रिकमेंडेड है। तो ये है पूरी प्रोसेस एक एसएसबी की। और जो बंदा रिकमेंड होता है फिर वो वहीं स्टे करता है आगे मेडिकल्स के लिए, और जो रिकमेंड नहीं होता है वो फिर अपने आगे की मेहनत के लिए बढ़ जाते हैं दोबारा से। तो ये एक पूरी कहानी है एसईओ में क्या क्या होता है और एसईओ कैसे कंडक्ट कराई जाती है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और फाइनली फिर एक बार से मैं बता देता हूँ, अगर किसी को एसएसबी रिगार्डिंग कुछ प्रिपरेशन करनी है या कुछ डाउट्स हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वो पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।